ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ हो? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी बालम साढ़े अपने चैनल तनु लाइट स्टोरी तो गाइस मैं जानती हूँ कि आप लोग अधीरता से बैठे हुए थे मेरी स्टोरी के लिए। पर क्या है ना, आपकी तनु की थोड़ी सी तबीयत खराब हो चुकी थी और सर में इतना ज़्यादा दर्द था कि ना उस सर को लेकर मैं बैठ पा रही थी ना सो पा रही थी, और बात करना तो बहुत दूर की, मतलब कोसों मील दूर की बात थी। मैंने 2 दिन प्रॉपर बात ही नहीं की। तो आई एम सो सॉरी कि मैंने स्टोरी इतनी लेट लाई, पर लाई। तो चलो चलते हैं हम स्टोरी की तरफ। तो पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो हमारी रुकू थी वो पता नहीं कहाँ से पिट पट के आई थी। मतलब पता है हमको, वो अंडरग्राउंड मैच पे गई थी और उधर बहुत ज़्यादा पिट के वो आई थी। और उसको देख के जो हमारी अवनी थी वो थोड़ी सी टेंस्ड हो चुकी थी, क्योंकि उसकी लिप्स के कॉर्नर से खून निकल रहे थे, उसके मुंह पे बहुत ज़्यादा मतलब मार्क्स थे, उसके हाथ पे कट्स लगे हुए थे। और ये देख के अवनी थोड़ी सी परेशान हो चुकी थी। वो गई थी उसको थोड़ा सा मलहम पट्टी करने की, स्टूडेंट ही तो है, इसको थोड़ी सी तो मलहम पट्टी की ज़रूरत है। वो तो गई थी उसको मलहम पट्टी करने, पर रुक्कू थोड़ा सा एडवांटेज ले बैठी। वो क्या करी, वो हमारी अवनी को किस कर बैठी, और किस भी ऐसे वैसे नहीं कि पकड़ा तो छोड़ने का उसका दिल ही नहीं हो रहा था। उधर हमारी अवनी जो थी वो एकदम से धक्का देती है रुकू को, अपना बैग उठाती है और एक बार रुकू की तरफ देखते उधर से निकल जाती है। जो रुकू थी उसकी तो भाई प्रॉपर मलहम पट्टी हो चुकी थी। अब वो बेचारी, बेचारी कैसे बोल सकते हैं इसको, जो कि अपनी मैम की चुम्मी लेके बैठ गई, वो बेचारी कैसे हो सकती है। वो अपनी शानदार सी गेमिंग चेयर में बैठी हुई थी और बस सोच रही थी। अभी जो उसने किया, उसका जो फीलिंग था, उसका जो एहसास था, वो सारा कुछ वो सोच रही थी। अब उसकी आंखों के सामने सारा कुछ यूँ टेलीकास्ट हो रहा था। वो मोमेंट जब उसके सामने आता है ना, जब अवनी की नरम नरम होठों पे उसके होठ थे, वो जब उसको फील कर रही थी, उसको कर रही थी, वो जब उसको फील होता है ना, उसके दिमाग में अलग सा ही एक केमिकल रेज हो रहा था। उसके होठों पे हंसी थी, उसकी दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो रिलैक्स होकर बैठी हुई थी, पर पूरे जहाँ पे मानो कि फूलों की वर्षा हो रही है, हर तरफ सिर्फ गाना ही गाना बजे जा रहे थे, हर तरफ उसके लिए बौछार हो रही थी। एक अलग सी फीलिंग में वो चली गई थी और वो प्रॉपर बैठ के वो फील ले रही थी। उसकी फेस पे एक सुंदर सी स्माइल थी, उसकी आंखें खिलखिला रहे थे, उसकी होठ खिलखिला रही थी, उसके लिए उसका पूरा जहां खिलखिला रहा था। और इसी के साथ जो रुकू थी वो बहुत देर तक बैठ के ये फील करती है। और ये फील करते करते ना, जब भी उसको ये फील होता है कि उसने अपनी टीचर के साथ ऐसा किया है, और जो टीचर उसको कुछ ना बोल के बस चली गई, और जब भी ये बात उसके दिमाग में आती है ना, उसकी सारी जो ये वर्षा हो रही थी फूलों की, ये जो उसके लिए बौछार आ चुके थे, सारा कुछ एकदम से मिनटों में, सेकंडों में गायब हो जाती है। सारा हंसी एकदम से छू मंतर हो जाती है और उसके दिमाग में अब टेंशन आती है। ये मैंने कैसे किया, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? एक इंसान की बिना इजाज़त के, बिना कोई परमिशन के मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो जल्द से जल्द अपना फ़ोन उठाती है और डायल करती है एकदम से अवनी के नंबर पे। ना कोई मैसेज, ना कोई वार्निंग, कुछ नहीं, बस फ़ोन कर देती है। पर अवनी तो अवनी है, वो फ़ोन थोड़ी उठाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता ही नहीं है। जो रुकू थी वो लगातार आधे घंटे तक वो बस फ़ोन ही करती है, बिना रुके, बिना बैठे, बिना कुछ किए बस फ़ोन कर रही थी। पर उधर से अवनी का कोई जवाब नहीं। इधर तक तो वो मैसेजेस पे मैसेजेस कर ही जा रही थी, पर एक भी मैसेज सेंड तक नहीं हो रही थी। वहाँ पर रुकू के अब अंदर ही अंदर पूरी खलबली मच गई थी कि हो क्या गया। वहाँ पर जो रुकू थी वो दौड़ के निकलती अपने घर से, और रुकू निकलते निकलते ना वो फ़ोन करती है एजे को। जो रुकू थी वो बोलती है, भाई तू किधर है? जो एजे था वो रुकू की आवाज़ सुनते बोलता है, क्या हुआ भाई, तू ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? घर पे सब कुछ बढ़िया ना? जो रुकू थी वो बोलती कि तू किधर है, बस वो बता। जो एजे था वो बोलती कि मैं भाई हूँ, बाहर ही हूँ, क्यों, क्या हुआ, बता तू। जो रुकू थी वो बोलती, मैं अभी के अभी स्कूल के सामने जा रही हूँ, तू उधर मुझे मिल और किसी को बताना मत।
कि तू किधर जा रही है, उस अली को तो मत ही बताना। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि पर हुआ क्या है, इतनी रात को स्कूल क्यों जाना है। जो रुको थी वो बोलती कि चोरी करने तो निकल बस। और ये बोल के जो रुको थी वो अपनी जीप लेती है, उधर जो एजे था वो भी जाता है और उसके साथ और कोई नहीं था, अवनीक की भाई थी, मतलब रवि था। वहाँ पर ये दोनों तो पहले पहुँच जाते क्योंकि ये आसपास ही थे। जो रुको थी वो जाके पहुँचती है, कार का डोर ओपन करके जो धड़ाम से वो निकलती है ना, उसका कार का डोर भी खुला रह जाता है। जो एजे था वो रुको को इतनी टेंशन में देख के, मतलब उसको खुद का वो टेंशन हो रहा था। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि भाई क्या हुआ, तू इधर क्यों आई इतनी रात पे, क्या करना है तुझे। जो रुको थी वो बोलती भाई मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है, अभी मुझे नहीं पता चला मैं क्या करूँ। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि हाँ ठीक है, पर इधर क्यों आया वो तो बता। जो रुको थी वो बोलती कि मुझे ऑफिस रूम जाना है, उधर से अवनी मैम की एड्रेस लेनी है, देन उनसे जाके मिलना है। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते क्यों, उनसे क्यों मिलना है। जो रुको थी वो हड़बड़ी में आके वो बता ही देती है कि पता है आज वो पढ़ाने आई थी और मैंने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या भसड़ मची थी, मैंने उनको किस कर डाला। और ये बात जब भी रवि और एजे सुनता है, ये इन लोगों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। एजे तो बस रवि को देखता रह जाता और रवि भी लाइक कि सीरियसली ऐसा हो चुका है। जो रुको थी वो तब जाके देखती है रवि की तरफ, और रवि को देख के उसकी पल्पिटेशन और ज़्यादा बढ़ चुके थे कि ये क्या, और मतलब क्या मैं क्या कर रहा हूँ। वहाँ पर जो एजे था वो मतलब एकदम से रुको की साइड हो जाती है और बोलती कि देखो रवि, तुम समझा करो ठीक है ना, हो जाता है कभी कभी ठीक है ना। और आज तो वो रुको की, हाँ रुको की तुमने देखा था ना क्या हालत हुई थी, तो दिमागी संतुलन हिल गया है इसका, ठीक है ना। तो तुम इसको कुछ नहीं बोलोगे, तुमको मेरी दोस्ती का वास्ता है, सही है ना, समझ गए ना। वहाँ पर जो रवि था वो बोलती कि ये पागल, रुक जा, इतना भी हाइपर मत हो, वो मेरी दी है, इसकी किस्मत अच्छी है कि इसको मार नहीं पड़ी, मैं क्यों करूँ कुछ। उनका इनका देखे ना, मैं कौन होता हूँ उनके बीच बोलने। और घर का एड्रेस चाहिए तो मुझसे पूछो ना, मैं तो उसी घर में रहता हूँ। वहाँ पर जो रुक्कू थी वो बोलती तो अब तक क्यों चुप था, अब तक क्यों नहीं बोल रहा था तू। और मतलब रुक्कू इतनी ज़्यादा हाइपर हो चुकी थी ना कि वो किससे बात कर रही है, क्या बात कर रही है, उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा था। जो रवि था वो बोलती देखो, लिमिट में रह के बात करो, समझी ना। बाकी मैं तुमको एड्रेस बता दूंगा, कोई बात नहीं, पर ऐसा मत समझना कि तुम अंडरग्राउंड फाइटिंग करते हो तो मैं तुमसे डरता हूँ, मैं मुझे खुद भी आती है, यू पुश पुश करके ना वो थोड़ा सा मूव दिखाने लगता है। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती क्या नमूने के साथ चलता हूँ रे यार, किस्मत मेरी, भाई एड्रेस बता, हम जाते उधर, ठीक है ना। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते कि हाँ, और ये बोलते वो एड्रेस दे भी देता है। वहाँ पर एजे और जो रवि था वो तो बाइक से जाते हैं। रुको कार लेके जो स्पीड में वो चला रही थी, मैं ऐसे मानूं कि 1 ही मिनट में पूरा रास्ता माप लेगी वो। और इसी के साथ ये लोग जाके पहुंचते अवनी के घर पे। मतलब 2 मंजिला घर था, वो ऊपर इतनी सुंदर बिल्डिंग थी ना, बाहर से पता चल रहा था कि जिसका भी ये घर है उसकी पसंद, उसकी सारी चीज़ें कितनी ही सुंदर होगी, उसकी पसंद कितनी सुंदर होगी। फुल मॉडर्न एक हाउस था, बाहर कार पार्किंग के लिए प्रॉपर जगह था, साइड में यू गेट के अंदर एक बैठने की जगह था। बहुत ही सुंदर तरीके से उस घर के बाहर को ही डेकोरेट किया गया था। रुक्कू तो बस देखे जा रही थी, और जो एजे था वो भी लाइक कि वाह, ये मैम तो कड़क अमीर निकली, रुक्कू तो पंगा गलत ले चुकी है। जो रुक्कू थी वो बोलती तू और डरा डरा के मुझे मार दे। और ये लोग जब दरवाजे के पास जाके कॉलिंग बेल बजा रहे थे ना, तो वहाँ पर से बेल में बस यही आवाज़ आ रहा था कि बैक बैक बैक, ऐसा मतलब कोई टिंग टोंग ऐसा आवाज़ नहीं आ रहा था। जो रवि था वो बोलती कि पागल रुक जा, घर पे कोई नहीं है इसीलिए बैक बैक आवाज़ आ रही है। वहाँ पर अब रुको को और ज़्यादा टेंशन कि घर पे नहीं, मतलब कहाँ चली गई, क्या पता आत्महत्या करने तो नहीं चली गई, क्या पता मेरी इस कांड की वजह से वो कहीं पर छुप तो नहीं गई, भाग तो नहीं गई। मतलब जो थॉट्स अलग सलग आते हैं। वहाँ पर जो रवि था वो जाके अपनी घर के बाहर जो बैठने की जगह था उधर मस्त आराम से बैठ जाता है सोफे में।
वहाँ पर इन दोनों को देख के रवि जो है वो बोलती कि इधर आओ बैठो, थोड़ी देर में अंदर जाते हैं, फिर मस्त पिलाते हैं तुमको चाय पानी। वहाँ पर जो रुकू थी वो बोलती पागल हो गए हो क्या, तुम्हारी बहन मिल नहीं रही है, मैंने उनके साथ, तुमको गुस्सा नहीं आ रहा, तुमको मुझे मारने का मन नहीं कर रहा। वहाँ पर जो रवि था वो बोलते देखो औरतों पे तो हम हाथ नहीं उठाते, ये एक बात गई, ऊपर से ये मेरी बहन की मामला है, ठीक है, अगर उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया तो मतलब वो अपने तरीके से तुमको हैंडल कर लेंगे, और मैं कौन ही होता हूँ, बहन हो तो क्या हुआ, उनकी पर्सनल कुछ चीज़ें नहीं है क्या, हर चीज़ में नहीं मैं बोलता। और वहाँ पर ये दोनों जो है वो बस रवि को देखने लगते हैं। वहाँ पर जो रुकू थी वो तो टेंशन में मारी क्या करेगी ना करेगी उसको पता ही नहीं चल रहा था। बहुत देर होने के बाद भी जो अवनी आती ही नहीं है, रुकू और एजे उधर से चले जाती क्योंकि क्या ही करेंगे। और रवि इतना कूल बिहेव कर रहा था कि इनको उस पर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो ये लोग इसको यहाँ पे ही छोड़कर चले जाते हैं। इधर से रुको तो पूरा रास्ता बस अवनी को मैसेज फ़ोन करे जा रही थी, पर मैसेज भी नहीं जा रहा था, फ़ोन भी नहीं लग रहा था, प्रॉपर डिस्टेंस मतलब प्रॉपर दिमाग ख़राब उसका हो रखा हुआ था। पूरा रात जो है वो उसको ऐसे ही गया। दवाई तो उसने ले लिया था और उस दवाई के चक्कर में उसको नींद और ज़्यादा आ रही थी, पर सोना वो चाह नहीं रही थी। मतलब हालत उसकी इतनी पतली हो चुकी थी कि सुबह तक उसकी आंखों के नीचे पूरा काला गड्ढा, ऊपर से उसके जो चोटें आए थे उस पे और दर्द बढ़ चुका है, मतलब सर में दर्द से वो फटा जा रहा था, मतलब डिज़ास्टर हो चुका था उसके साथ। इसके में भी जो रुकू को थी वो बस अवनी की ही सोच थी। जो रुकू थी वो जल्द से जल्द रेडी होती है और स्कूल के लिए भागती है कि चलो उधर तो जाकर मिलेगी, उधर तो वो आएंगी ही आएंगी। पर जब स्कूल जाती है जाके एकदम से मतलब ऑफिस रूम के बाहर ही खड़ी रह जाती है। जब तक क्लासेस नहीं स्टार्ट होते तब तक रुकू उधर ही खड़ी हुई थी, पर कोई नहीं आ रहा था, ना अवनी का छाया, कुछ नहीं। वहाँ पर रुको बस देखते रह जाते कि क्या होगा अब। वहाँ पर क्लास में इतना तक हो चुका था कि अवनी मैम जो थी वो सिक लीव पे हैं और आज क्लास कोई और टीचर लेंगे। इधर तो रुकू का मानो अंदर ही अंदर एकदम से फटे जा रहा था। उसकी हालत अब इतनी ख़राब हो चुकी थी कि वो रोने जैसी हालत उसकी हो चुकी थी, क्योंकि टीचर के साथ तुम कर रहे हो तो उसका एक फलश्रुति तो आता ही है। वहाँ पर अली जो था उसका भी दिमाग ख़राब, क्योंकि उसको मैम ने ना कर दिया, ऊपर से वो आई भी नहीं। तो मतलब होता है ना कि ईगो के चक्कर में आके इंसान कुछ सोचता है कि चलो अगले दिन जाके ये बोलेंगे, अगले दिन जाके ये कर देंगे वो कर देंगे। अली वही सारा कुछ सोच के आया था। इधर वो बहुत बार ट्राई भी करता है रुको से बात करने की कि इसको कुछ बता दे तो शायद कुछ मदद हो जाए। और इधर जो एजे था वो और पूछे जा रहा था कि अरे भाई तेरे को क्या ज़रूरत पड़ गई थी उनको किस करने की, मतलब क्या चाहता है तू, क्या करने की कोशिश कर रही थी, प्यार करती है क्या। वहाँ पर जो रुकू थी वो बोलती कि पता नहीं, पर इस अली के चक्कर में मेरा पूरा फोकस हट गया है, मैं हर चीज़ से बस अपनी ध्यान हटा रही हूँ। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि अली के चक्कर में उसने क्या किया। जो रुकू थी वो सारा कुछ उसको बताती है कि उसने ऐसा ऐसा किया, पता नहीं उसके बाद मुझे क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मुझे लग रहा था कि उसको फोड़ डालूँ मैं। वहाँ पर जो एजे था वो बोलते कि अच्छा इसको तो कुछ और मत समझ, ये प्यारी है भाई, तो ठीक हो जा तू। वहाँ पर जो रुकू थी वो उसकी तरफ ऐसे देखती है ना कि ये बात तो इतनी आसानी से बोल रहा है, पागल है क्या, कुछ तो चीज़ों को सीरियसली लिया कर। वहाँ पर जो एजे था वो हंसता है, बोलती है अच्छा मतलब और कितना सीरियस ले लूँ कि एक टीचर को ही मेरी भाभी बना के बैठा है और ऊपर से किस भी कर लिया, प्यार भी हो गया तेरा, मुझे कुछ पता भी नहीं है, मतलब तेरे तो चड्डी बड्डी था ना मैं, मुझे कैसे तू भूल गई बीच में से। जो रुको थी वो बोलती कि तुझे अभी शिकायत करनी है कि मैंने तुझे बताया नहीं, मुझे खुद नहीं पता, मैं तुझे कैसे बताऊँ। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि हाँ भाई, पर अब क्या ही कर सकते हैं, शायद ये भी मैम चली गई, अब तो एड्रेस भी है पर उनका पता नहीं, देख उनको तो तू भगाना चाहती है तो भाग भी गई। और ये सारी चीज़ें बोल बोल के ना जो एजे था वो रुकू की मजाक उड़ा रही था। वहाँ पर जो रुकू थी वो बोलती देख मैं मार डालूंगी तुझे, सच्ची कह रही हूँ मार डालूंगी मैं तुझे, तू जितना मुझे चिढ़ा रहा है ना उतना ज़्यादा तेरे को मार मिलेगी।
और तू समझना मत मैं कि तू दोस्त है तो मैं तुझे छोड़ दूँगी। तेरे को तो और ज़्यादा कस के मारूँगी। वहाँ पर जो एजे था वो बोलती कि हाँ, हाँ, जो हाथ से छूटी है उससे पहले पहले पकड़ ले। उसको पहले बोल तो ले कि प्यार करती है तू उससे। और वहाँ पर जो एजे था वो ये सारा चीज़ बोल के चला भी जाता है। जो रुकु थी वो पूरा दिन परेशान, और परेशान बस एक ही दिन नहीं, वो 4 दिन परेशान रहती है, क्योंकि अवनी जो थी वो 4 दिन के लिए गायब थी। लाइक 4 दिन के लिए। रुकु की तो मानो हलक पे बात आ चुकी थी। इधर रुकु की मम्मी भी बोली जा रही थी कि क्या बात है, मतलब तुम्हारी मैम क्यों नहीं आ रही है? तुमने उनसे क्या ऐसा कर दिया कि वो आ ही नहीं रही और कुछ बताया भी नहीं? जो रुकु थी वो खुद भी परेशान थी। वो बोलती मुझे नहीं पता, और क्या ही बताएगी अपनी मम्मी को। उसकी मम्मी भी लाइक कि ठीक है, पूछ तो हम भी लेंगे, पता तो हम भी कर लेंगे कि हुआ क्या है। इतनी प्यारी बच्ची है और वो कैसे ऐसे जा सकती है? वहाँ पर जो रुकु थी वो आ जाती है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद तो मानो कि रुकु की हालत ख़राब हो रही थी। मतलब वो धीरे-धीरे करके रुकु की हालत ख़राब हो रही थी। लास्ट वाला दिन जो थी वो रुकु स्कूल ही नहीं जाती, इतना ज़्यादा उसकी दिमाग ख़राब हो चुकी थी। और तभी स्कूल से एजे का फ़ोन आता है और वो बोलता है, एजे फ़ोन करके रुकु को बस इतना बोलता है, भाई मैम स्कूल आई है, तू आज ही मिस कर गई। और उसको बस इतना बोलना ही था। जो रुकु थी वो फटाक से फ़ोन कट करती है और जैसे अवतार पे थी वैसे अवतार पे ही निकल जाती है अपनी कार लेके। वो इतनी जल्दी जाती है स्कूल, जैसे कि मानो दुनिया इधर की उधर हो रही है। कि अंदर उसकी एक हलबली थी ना, कि कैसे उस चीज़ को मिटाएगी, कैसे कब बात करेगी वो बस अवनी से सारा कुछ क्लियर करेगी। उसको बस उस चीज़ की पड़ी हुई थी। वो जाती है और जाते पूरे स्कूल में यूँ बेतहाशा दौड़ दौड़ के ढूंढ रही थी बस अवनी को। अवनी कहाँ पे थी? जो अवनी थी वो तो एक क्लास ख़त्म करके दूसरी क्लास में बस गई थी। जो रुकु थी वो उतनी देर में पूरा स्कूल का राउंड लगा लेती है। मतलब 4 मंजिला बिल्डिंग को वो पूरा घूम लेती है। और जब भी उसको दिखती है कि 4 मंजिल से वो दिखती है अपने नीचे जा रही है ऑफिस रूम की तरफ, वो उधर से दौड़ते दौड़ते आते उसके सामने। मतलब बस एक जगह को क्रॉस करते करते रुकु ऊपर से नीचे, और एकदम से अवनी के सामने। वो जब आती है अवनी के सामने तो उसके साथ अली और रिया मैम दोनों थे। जो अवनी थी वो बस रुकु की तरफ देखी जा रही थी। जो रुकु थी वो अली को देख के उसके मानो तन बदन में ना यूँ आग से लग जाती है। इस इंसान को तो अभी दौड़ा दौड़ा के मारना है मुझे। वहाँ पर जो रुकु थी वो अवनी को बोलती, मैम मुझे आपसे बात करनी है। जो अवनी थी वो बोलती, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चलो हटो सामने से, मुझे जाना है प्रिंसिपल सर के सामने। और प्रिंसिपल सर का नाम सुनते ही रुकु को ऐसा लगता है कि शायद अली ने कुछ कर दिया। वहाँ पर जो रुकु थी वो बोलती, क्या क्या इसने आपके साथ कोई बदसलूकी की? अभी बताओ, अभी इसको लाइन में लाते हैं। वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि देखो, ज़्यादा गुंडाई मेरे से ना दिखाओ, इसने कुछ नहीं है किया, किसी ने कुछ नहीं किया, ये बस जा रहा है अपनी नाम लिखवाने स्पोर्ट्स में, तुम हटो सामने से। वहाँ पर जो रुकु थी वो कुछ नहीं बोलती, उसको जाने देती है। वो इंतज़ार करती है कि कब अवनी बाहर निकल के आएगी। और आधे 1 घंटे में जो रिया मैम और अली थे वो पहले निकल जाते हैं और रुकु उधर ही रुकी रहती है। और आधे घंटे बाद जो अवनी थी वो बाहर निकाल के आती है। जो रुकु थी वो एकदम से अवनी के हाथ पकड़ती है और उसको एकदम से खींच के लेके जा रही थी। जो अवनी थी वो बस देखे जा रही थी और बस रोको रोको बोल जा रही थी, उसके हाथ मरोड़ रही थी। मतलब उसको बस रोकने की कोशिश चल रही थी। जो रुकु थी वो उसको लेके वही पिछले वाली जो कॉरिडोर होता है उधर जाती है। उधर जाके उसको एकदम से अपने सामने खड़ी करती है। उसकी आर्म्स पे वो एकदम से कस के पकड़ के खड़ा करती है और बोलती, क्या हुआ आपको? आप ऐसी क्यों भाग रही हैं जैसे कि मैं कोई भूत हूँ? वहाँ पर जो अवनी थी वो बोलती कि भूत माई फुट, तुम मेरे लिए मायने ही नहीं रखते। जो रुकु थी उसको ना ये वर्ड मायने ही नहीं रखती, ये बहुत ज़्यादा चुभ गई थी। जो रुकु थी वो थोड़ा देर रुकती है और फिर बोलती है, अगर इतना ही नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो यूँ 5-6 दिन से कहाँ गायब हैं आप? क्यों नहीं करती है मेरा सामना? क्यों नहीं पूछती है कि क्यों किया मैंने ऐसा उस दिन? क्यों नहीं बोलती है कि मेरा गलती था उधर? क्यों नहीं बोलती और क्यों अब नहीं बोल रही हो?
जो अवनी थी वो बस अपने हाथ से रुको के हाथ को छुड़ाती है और बोलते मेरा मन, बस मैं तुम्हारे मन से नहीं चलूँगी। जब मुझे पूछना होगा मैं पूछ लूँगी और जब मुझे सुनना होगा तुम्हारी बात तो मैं तब सुन भी लूँगी। पढ़ाई की उम्र है, पढ़ो। और ये बोल के जो अवनी थी वो बस उधर से जा रही थी, पर रुको को ना उसकी ये सारी बात ये एकदम से इतनी खींच रही थी अंदर से कि इसको मैं तो पकड़ के मारूंगी अभी, इतना वो खींच खा गई थी। जो रुको थी वो उसके हाथ को पकड़ते और खींचते एकदम उसके पास, और एकदम से ना फिर से उसको मतलब कस के पकड़ती है और बोलती कि पर मेरे सवालों का क्या होगा, मुझे तो चैन नहीं आ रही है ना इन 5 दिन से, मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए, मतलब चाहिए। और जो हमारी अवनी थी वो रुकू की ये बात सुन के बस उसकी आंखों में आंख मिलाती है और बोलती है कर्म और प्रश्न चिन्ह के उत्तर भी उनको ही ढूंढना चाहिए, ना कि किसी और के पास जाके ढूंढना है। और ये बोल के अवनी उसकी हाथ को एकदम से झटकती है और एकदम से उधर से चली जाती है। जो रुकू थी वो मानो गुस्से में इतना ज़्यादा तिलमिला गई थी ना कि अब तो किसी को वो फोड़ डालेगी, और उसको पता नहीं उसकी क्यों गुस्सा एकदम से अली के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा था। मतलब इतना ज़्यादा आ रहा था उसको अली के ऊपर गुस्सा कि सामने आएगा तो मार देगा उसको, मतलब उसका लास्ट डे ही है आज। वहाँ पर जो रुकू थी वो उधर से निकलती है और तभी जो एजे था वो भी उसके सामने आता है, और उसको पता ही था कि रुकू आने वाली है तो स्कूल में, क्योंकि उसकी दीदा नहीं लगेगा जब सुन है कि मैम आ चुकी है। जो अजय था वो पूछता भी है कि भाई बात हुआ, मैम तो भी इधर से चली भी गई, उनको देख के समझ भी नहीं आया कि रिएक्शन क्या था। जो रुको थी वो बोलती कि अरे वो पागल है, वो पागल औरत है, उसको पता नहीं कि किस बात की इतनी घमंड है कि मेरी एक क्वेश्चन का बस आंसर नहीं किया उसने, मैंने इतना पोक किया एक भी आंसर नहीं दिया उसने, इसका तो मैं मार डालूंगी। और ये बोल के ना वो एकदम से दीवार पे जो घूसा मारती है ना, एजे भी लाइक हाय तौबा, ये दीवार का तो एकदम से गुद्दी लाल हुई होगी। और इधर जो एजे पे एक डर का माहौल छा गया था कि इधर इसके साथ रहे तो शायद ये मुझे फोड़ ही डालेगी। वहाँ पर जो एजे था वो समझा बुझा के रुको को भेज देता है कि जा तू जा घर जा, आज तो हो ही गया तेरा, बात बाद में कर लेना। और रुको भी उसको बस मौका चाहिए था कि अगर तुम स्कूल में आए हो और जिस एटीट्यूड से तुम बात कर रहे हो ना, तुम तो पढ़ाने आज ज़रूर आओगे, तब तुमको बताते हैं और तब तुमसे बात करेंगे। और ये बोल के वो बस उधर रह चुकी थी, मतलब चली गई थी घर। और गाइस आज इसी के साथ हम भी जाते हैं, आगे देखेंगे इस स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए कमेंट में ज़रूर बताना आज का पार्ट कैसे लगा है, और लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने प्यारों के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलो, ठीक है? जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके 1000 कर दो, मज़ा आ जाता है देखने में, ठीक है? तो तब तक के लिए हम अब चलते हैं, आप लोग अच्छे भले रहो, ठीक है? टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, राधे राधे।